हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक प्लस। स्टैटिस्टिक्स के सेशन में हम देखते हैं व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस एन एग्जामिनर में आस्क। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा सिलेबस में है दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, ये पहली लाइन है आपके सिलेबस में। इसमें हम पॉसिबल क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनर कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता है। द नंबर वन डियर स्टूडेंट्स इज which one of the following best describes distinguishes primary data from the secondary data? There are certain options given as A, B, C and D. इनमें से एक लाइन ऐसी है जो डिस्टिंग्विश करती है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को। प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, कैसी लाइन है, ऐसा ऑप्शन है विच डिस्टिंग्विशेस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा और ऑलवेज क्वालिटेटिव whereas secondary data और quantitative। स्टेटमेंट गलत है डियर स्टूडेंट, बिकॉज प्राइमरी डेटा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बोथ हो सकता है एंड सेम इज द केस विद सेकेंडरी डेटा। तो स्टेटमेंट गलत है, ये हमारा आंसर नहीं है। प्राइमरी डेटा और कलेक्टेड फर्स्ट हैंड फॉर स्पेसिफिक पर्पज, द स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। आपका आंसर क्वेश्चन ऑप्शन बी आपका आंसर है। स्टेटमेंट थर्ड पे चलते हैं। सेकेंडरी डेटा और ऑलवेज कलेक्टेड थ्रू सर्वेज, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सर्वेज के थ्रू सेकेंडरी डेटा नहीं कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। सर्वेज के थ्रू ये कलेक्ट नहीं किया जाता है। प्राइमरी डेटा कैन नॉट बी स्टैटिस्टिकली एनालाइज्ड, ये भी गलत है। डेटा, एनी सॉर्ट ऑफ डेटा दैट कैन बी एनालाइज स्टैटिस्टिकली, ये हमने याद रखना है। सो व्हाट वाज द क्वेश्चन, नीचे ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो डिस्टिंग्विश करता है प्राइमरी डेटा फ्रॉम द सेकेंडरी डेटा? प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड फर्स्ट हैंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, वायरएज जो हमारा सेकेंडरी डेटा है वो फर्स्ट हैंड नहीं होता है, वो किसी पर्टिकुलर सोर्स से हम उठा लेते हैं। ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा होता है, पब्लिश्ड होता है बाय अदर्स, हम उसी डेटा को यूज़ करते हैं। प्राइमरी डेटा की एग्जांपल ले लेते हैं। प्राइमरी डेटा हमारा जो हम सर्वेज कंडक्ट करते हैं दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ, दैट इज़ आवर प्राइमरी डेटा, जो डेटा हमारा वहाँ से आ जाता है। अगर फील्ड सर्वेज या फील्ड इंटरव्यूज़ करें हम, फील्ड इंटरव्यूज़ दैट इज़ अगेन एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डेटा। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस जो हम करते हैं दैट अगेन इज़ अ सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा। ये कुछ एग्जांपल्स है प्राइमरी डेटा की। आई होप कि आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी। सेकेंडरी डेटा, सेंसस रिपोर्ट्स जो आ जाते हैं, सेंसस रिपोर्ट्स, ये दैट इज़ अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। एनएसएसओ की जो रिपोर्ट्स हैं दैट अगेन इज़ अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। वर्ल्ड बैंक का जो डेटाबेस है, वर्ल्ड बैंक का डेटाबेस दैट अगेन इज़ यूज्ड एज सेकेंडरी डेटा, दैट इज सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, जो वर्ल्ड बैंक का डाटाबेस है। दीज आर सर्टन एग्जांपल्स, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। द क्वेश्चन नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स इज अ पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट, जो पॉपुलेशन सेंसस गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, इज जनरली कंसिडर्ड, उसे हम क्या कहते हैं? क्या वो अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा होता है फॉर फ्यूचर रिसर्चर्स, एक्सपेरिमेंटल डेटा ओनली होता है, या प्योरली क्वालिटेटिव डेटा होता है? जो सेंसस होता है डियर स्टूडेंट्स, सेंसस जो है इसे हम कंप्लीट इन्यूमरेशन भी कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? कंप्लीट इन्यूमरेशन, इसे हम कंप्लीट इन्यूमरेशन कहते हैं। पहले तो ये पॉइंट ऑफ याद रखेंगे। सेकेंड, जो डिकेडल अप्रोच है वो हमारे कंट्री में एवरी आफ्टर 10 ईयर सेंसस करते हैं। पहला सेंसस हिंदुस्तान में कब हुआ था? पहला ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल सेंसस कब हुआ था? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम आपको बताते चलें कि जो सेंसस है ये प्योरली क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बोथ इन्फॉर्मेशन इसमें होती हैं, ठीक है। पहले तो ये। सेकेंड, एक्सपेरिमेंटल डेटा ओनली होता है, नहीं सिर्फ एक्सपेरिमेंटल नहीं होता है, ये वो सेकेंडरी डेटा होता है। सेंसस रिपोर्ट्स, जो सेंसस से डेटा हम उठाते हैं, सेंसस रिपोर्ट्स हमारे लिए सेकेंडरी डेटा का काम करती है फॉर फ्यूचर रिसर्चर्स। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन या आंसर टू योर क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, पहले तो आप याद रखेंगे। सेंसस डेटा दे आर प्राइमरली, जो डेटा आर प्राइमरली फॉर द गवर्नमेंट एजेंसी कलेक्टिंग, जो गवर्नमेंट एजेंसी कलेक्ट उन्हें करती है, प्राइमरली गवर्नमेंट उसे यूज़ करती है। देन अदर रिसर्चर्स फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर में उसे रिसर्चर्स भी यूज़ करते हैं। कोई भी पॉलिसी बनानी हो, प्लानिंग करनी हो, तो सेंसस डेटा इज कंसिडर्ड द बैकबोन। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज which of the following method is most suitable for collecting primary data in a large scale socio-economic survey? Dear students, when as a researcher you are supposed to
survey, you are supposed to collect data in a large scale socio-economic area for socio-economic survey. Then primary और primary data आपने collect करना है, आपने primary data collect करना है, एरिया large है, socio-economic survey आपने करनी है. तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए नीचे ऑप्शंस में से कौन सा मेथड मोस्ट अप्रोप्रिएट माना जाता है कि आप डेटा कलेक्ट करेंगे प्राइमरी डेटा. आप यूजुअली क्या करते हैं, पर्सनल इंटरव्यूज़ एंड क्वेश्चनियर्स आप बनाते हैं, यू स्ट्रक्चर क्वेश्चनियर्स और आप पर्सनल इंटरव्यूज़ करते हैं. ये सूटेबल माना जाता है, ये सूटेबल वे माना जाता है, सूटेबल मेथड माना जाता है टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा, especially when you are collecting primary data, first hand data in a large scale socio-economic पर्पस. उसके लिए अगर आप करते हैं तो कौन सा क्या आप करते हैं, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, पर्सनल इंटरव्यूज एंड क्वेश्चनियर्स का यूज़ आप करते हैं. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आपने याद रखा. ऑब्जर्वेशन मेथड ओनली, इससे तो आपका काम नहीं बनेगा क्योंकि सोशो इकोनॉमिक सर्वे आपने करनी है. पब्लिश गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, उससे ऑब्वियसली वो जो गवर्नमेंट पब्लिश रिपोर्ट है वो प्राइमरी डेटा के लिए मेथड यूज़ आप नहीं करते हैं. पब्लिश्ड डेटा सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा हो जाता है हमारे लिए, तो प्राइमरी डेटा के लिए उसे हम यूज़ नहीं करेंगे. आर्काइव्ड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, ऑब्वियसली आर्काइव्ड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो है ये भी सेकेंडरी डेटा है. तो प्राइमरी डेटा अगर हमें कलेक्ट करना है फॉर एनी पर्पस, हियर इन दिस केस सोशो इकोनॉमिक सर्वे अगर हमने करनी है लार्ज स्केल एरिया में, तो पर्सनल इंटरव्यूज एंड क्वेश्चनियर्स आर इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखेंगे. ठीक है, लार्ज स्केल जो सर्वेज है दे रिक्वायर स्टैंडर्डाइजेशन, वाइडर कवरेज उनको चाहिए होती है, एफिशिएंट डेटा कलेक्शन चाहिए होती है. लार्ज एरिया में जो आप पॉपुलेशन भी सेलेक्ट करते हैं, सैम्पल साइज सेलेक्ट करते हैं, वो भी उतनी लार्ज हो कि आपकी जो डाटा कलेक्शन है वो एफिशिएंट हो. दैट इज़ वाई आप पर्सनल इंटरव्यूज़ और क्वेश्चनियर्स पे जाते हैं और उन पे रिलाई करते हैं एज फार एज प्राइमरी डेटा कलेक्शन इज़ कंसर्न. ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे. कॉमन टेक्निक्स मोस्टली कौन कौन सी यूज़ होती है, एक तो हम इंटरव्यूज़ इज़ द मेथड की जिसमें हम जो सूटेबल रहता है, किसके लिए सूटेबल रहता है, डिटेल्ड. अगर आपको डिटेल्ड रेस्पॉन्स चाहिए तो आप इंटरव्यूज़ करते हैं. और अगर आपको लार्ज पॉपुलेशन को एड्रेस करना है, लार्ज पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करना है, तो क्वेश्चनियर मेथड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. और अगर आपने बिहेवियरल स्टडी करनी है डियर स्टूडेंट्स, देन आपका ऑब्जर्वेशन मेथड काम आ जाता है. तब आप ऑब्जर्वेशन मेथड पे चले जाते हैं. इंटरव्यू से आप डिटेल रेस्पॉन्स ले सकते हैं, क्वेश्चनियर से लार्ज पॉपुलेशन को आप एड्रेस कर सकते हैं. ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. ऑब्जर्वेशन व्हेन यू आर सपोज टू स्टडी बिहेवियर, व्हेन यू आर सपोज टू डू द बिहेवियरल स्टडी इन अ पर्टिकुलर एरिया और ऑफ अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, देन आप ऑब्जर्वेशन मेथड पे चले जाते हैं. ठीक है. Coming to the question number 4, which is consider the following statements regarding secondary data. There are certain statements 1, 2, 3, 3 स्टेटमेंट है रिगार्डिंग सेकेंडरी डेटा और हमें बता देना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. अकॉर्डिंगली हमें आंसर पिक कर लेना है विच आर गिवन एज A, B, C and D. ठीक है, स्टेटमेंट देख लेते हैं. द फर्स्ट स्टेटमेंट, डियर स्टूडेंट्स, सेकेंडरी डेटा आर ओरिजिनली कलेक्टेड बाय अनदर एजेंसी और रिसर्चर. दिस इज ट्रू. दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा. ये सही है, करेक्ट है कि सेकेंडरी डेटा जो ओरिजिनली कलेक्ट कोई और करता है, फिर हम उससे उसी डेटा को उठा के यूज़ करते हैं फॉर आवर रिसर्च. ठीक है, उसे सेकेंडरी डेटा कहते हैं. सेकेंडरी डेटा और ऑलवेज लेस रिलायबल देन द प्राइमरी डेटा. क्या ये सेकेंडरी डेटा हमेशा लेस रिलायबल होता है? ये गलत है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी डेटा हमेशा लेस रिलायबल होता है देन प्राइमरी डेटा. कभी कभार ये रिलायबल डेटा होता है. ठीक है. गवर्नमेंट पब्लिकेशंस कैन सर्व एज सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा. ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं ये सेकेंडरी डेटा, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा ही मानी जाती है. तो स्टेटमेंट 3 भी आपका करेक्ट है. ठीक है, यहाँ कन्फ्यूजन, 2 स्टेटमेंट तो हमारे सही है, स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 3 भी सही है. कन्फ्यूजन बच्चों को स्टेटमेंट 2 को लेकर होगा. आपने जब कुछ किताबें आपको बता देती है जब दे आर क्रिटिसाइजिंग दी सेकेंडरी डेटा सोर्स को, जब क्रिटिसाइज करते हैं वो कहते हैं कि ये लेस रिलायबल होता है. ठीक है, होता क्या डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन में स्टेटमेंट 2 पे देखेंगे, यहाँ लिखा है ऑलवेज का वर्ड ऑलवेज का यूज़ किया है. सेकेंडरी डेटा कैन बी लेस रिलायबल देन प्राइमरी डेटा बट नॉट ऑलवेज. ये डिफरेंस है, ये आप याद रखेंगे. क्यों? कभी कभार ऐसी सेकेंडरी डेटा आप वहाँ से उठा लेते हैं जो रिलायबल रिसर्च नहीं है, प्राइमरी डेटा ही कलेक्ट सही से नहीं हुआ. ठीक है, बट एज फार एज सेंसस एज फार एज इज कंसर्न, वो तो रिलायबल डेटा है, गवर्नमेंट के थ्रू होती है, पब्लिकेशंस है, वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट्स हैं, वो एज ए सेकेंडरी सोर्स जब हम यूज़ करते हैं वो रिलायबल होता है. ठीक है, वो रिलायबल होता है और रिलायबल होता है इक्विवेलेंट टू प्राइमरी डेटा, रिलायबल सोर्स ऑफ डेटा होता है.
what I'm trying to say is कि secondary data can be less reliable but not always. This is the point. That is why the statement second is incorrect. तो आपका आंसर 1 and 3 हो जाता है. ठीक है. Coming to the question number next, dear students, is number 5. Number 5 is, which of the following is the greatest advantage of using secondary data in research? सो ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग सेकेंडरी डेटा इन रिसर्च आपने बता देना है. ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट्स, ये आपका टाइम सेव करता है, कॉस्ट सेव करता है. हायर ओरिजिनलिटी प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा में होता है. कंप्लीट एब्सेंस ऑफ बाइस, ये आपका सेकंड, इट्स नॉट केस विद सेकेंडरी डेटा. एलिमिनेशन ऑफ सैम्पल एरर्स, अगैन इट्स जो प्राइमरी डेटा में एरर्स हुए हैं वो सेकेंडरी डेटा तक भी आ जाते हैं. सो आपका सेव टाइम सेकेंडरी डेटा करता है. ठीक है. डेटा जब आप ऑलरेडी एग्जिस्ट, सेकेंडरी डेटा बिकॉज इट इज सिंस इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, सिंस इट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स विच मीन्स कि फील्ड वर्क की इसमें ज़रूरत नहीं है. फास्टर एनालिसिस पॉसिबल है. चीपर रिसर्च आपको मिल जाती है. आपकी रिसर्च भी थोड़ी कम हो जाती है. ठीक है. नंबर 6 पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़, इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशंस data collected directly from respondents through field surveys or known as, we call it primary data, dear students. डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं फ्रॉम रेस्पॉन्डेंट्स उसे प्राइमरी डेटा कहते हैं. ठीक है. हाउस होल्ड सर्वे, डोर टू डोर इंटरव्यूज़ करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ कर लेते हैं. दिस इज़ नथिंग बट the primary data. ठीक है. collection method of primary data. Coming to the question number next, dear students, which of the following may lead to limitation in the use of secondary data? There are certain options. So हमने बता देना limitation of secondary data कौन सी है. ठीक है. limitation of secondary data, lack of relevance to the present objectives is the may lead to the limitation in the use of secondary data. क्योंकि प्राइमरी डेटा जो ये डेटा प्राइमरी डेटा आपने किसी और डेट में कलेक्ट कर लिया है, अब वो हमारे लिए सेकेंडरी डेटा है. लेकिन जिस पॉइंट इन टाइम पे हम उस डेटा को उठा रहे हैं यूज़ करने के लिए, हो सकता है वो उस टाइम पे हमारे लिए रेलिवेंट ना हो. दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ यूजिंग सेकेंडरी डेटा. एक्सेसिव ओरिजिनलिटी, दिस इज़ नॉट केस विद द सेकेंडरी डेटा. यूनिफॉर्मिटी इन कलेक्शन मेथड्स, अगैन दिस इज़ नॉट केस विद सेकेंडरी डेटा. डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द रेस्पॉन्डेंट्स, प्राइमरी डेटा की ऑब्जेक्टिव्स लेके हमें बता देता है. मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि डेटा में नॉट परफेक्टली मैच करंट रिसर्च नीड्स. दिस इज़ दी वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा. और इसी पे तो क्वेश्चन एग्जामिनर ने बना के हमें दे दिया था. नंबर 8 पे आ जाते हैं. और रिसर्चर यूजेस नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस. एक जो रिसर्चर है वो यूज़ करता है NSSO रिपोर्ट्स, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस का रिपोर्ट करता है टू एनालाइज रूरल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स. ठीक है. यहाँ तक तो ठीक है. द डेटा यूज्ड बाय रिसर्चर वुड बी क्लासिफाइड एज, इट इज़ नथिंग बट सेकेंडरी डेटा, डियर स्टूडेंट्स. ठीक है. इसमें ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड. एक साइड पर तो मेथड है, दूसरी साइड टाइप ऑफ डेटा है, हमें बता देना है. ठीक है. तो सबसे पहला है कि क्वेश्चनियर क्या है, क्वेश्चनियर सर्वे क्या है, ये प्राइमरी डेटा है. ठीक है. मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा. गारमेंट इकोनॉमिक सर्वे क्या है, इट इज़ मेथड ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा. डायरेक्ट फील्ड ऑब्जर्वेशन, इट इज़ अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा. पब्लिश्ड जर्नल आर्टिकल, इट इज़ एक्सपेरिमेंटल. इज इट एक्सपेरिमेंटल डेटा? नो. हमने बता देना करेक्टली मैच्ड कौन है. इट इज़ मेथड ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा. ठीक है. सो आपने बता देना था करेक्टली कौन सी पेयर मैचड है, वो आपकी करेक्टली क्वेश्चन में वहीं से सी पेयर मैचड है. बट क्वेश्चनियर सर्वे क्या है, ये मेथड है टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा. गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे, इट इज़ अ मेथड टू कलेक्ट द सेकेंडरी डेटा. डायरेक्ट फील्ड ऑब्जर्वेशन, इट इज़ अ मेथड टू कलेक्ट सेकेंडरी डेटा. टाइप ऑफ डेटा इसमें प्राइमरी डेटा आपको मिल जाता है. पब्लिश्ड जर्नल आर्टिकल, इट इज़ अ सेकेंडरी डेटा सोर्स. ठीक है. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज़ वेरिफिकेशन ऑफ सोर्सेज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट वाइल यूजिंग सेकेंडरी डेटा. क्यों आपने वेरिफिकेशन करना, सोर्सेज की वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है when you are using secondary data? Dear students, it is because data may have been collected for purpose different from the present study. आप क्या करते हैं कि आप किस सोर्स से वो डेटा ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए वो डेटा कलेक्ट किया गया हो एज अ प्राइमरी डेटा, और आज आप उसे एज अ सेकेंडरी डेटा यूज़ कर रहे हो, आपका पर्पस शायद डिफरेंट हो. अगर आप उसी डेटा को यूज़ करोगे, आपका जो रिजल्ट है डियर स्टूडेंट्स, वो आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आ जाएगा. रिजल्ट आपका गलत हो सकता है. सैम्पलिंग आपका जो हाइपोथेसिस ही वो पूरा गलत हो जाए क्योंकि आपका डेटा ही गलत आ रहा है. ठीक है. सो दिस वाज द 10th क्वेश्चन ऑफ दिस मॉक. हम और एक मॉक में आपके साथ मिलेंगे जिसमें स्टैंडर्ड हाई लेवल के क्वेश्चंस आपके साथ हम डिस्कस करेंगे. टिल देन